शांति। आज 8 नंबर की मुरली है और 9/5/83 की ये मुरली है। कल की भी मुरली ब्राह्मण श्रृंगार पर ही आधारित थी। तो जैसा कविता दीदी ने सुनाया, वो हमारे बाहरी रूप श्रृंगार की मुरली थी कि बाबा ने कहा हमारी मुस्कान कैसी हो, चेहरे की लालिमा कैसी हो, चाल चलन कैसा हो। लेकिन आज की मुरली जो है हमारे सूक्ष्म श्रृंगार की मुरली है, जिसमें बाबा ने कहा कि इसको मुरली की हेडिंग है, सॉरी, दृष्टि वृत्ति और स्मृति की पवित्रता। तो बाबा कहते हैं इसको आप चाहे ब्राह्मण जीवन का आधार कहो, नवीनता कहो, अलौकिकता कहो, या फिर जीवन का श्रृंगार कहो, बात एक ही है, पवित्रता। तो दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी चैलेंज है काम जीत बनना। तो अगर हम इस पर काम करते हैं, बाबा कहते हैं दुनिया के लिए ये असंभव है काम पर जीत पाना। लेकिन अगर ब्राह्मण इस पर जीत पाते हैं और इस असंभव को संभव करते हैं, तो वो साबित करते हैं कि जो ये ज्ञान है और ज्ञान देने वाला है वो स्वयं परमात्मा है, कोई मनुष्य नहीं है। फिर बाबा कहते हैं कि जो नामधारी ब्राह्मण हैं, उनका उनकी निशानी क्या है? उनकी निशानी है चोटी और जनेऊ। तो सच्चे ब्राह्मणों की निशानी क्या होगी? बाबा कहते हैं सच्चे ब्राह्मणों की निशानी है पवित्रता और मर्यादा। तो ये जीवन में सदा कायम रहनी चाहिए। अब कायम कैसे रहेगी, इसके लिए बाबा हमें समझा रहे हैं। तो सबसे पहली पॉइंट बाबा बताते हैं स्मृति की स्वस्थता, पवित्रता की पहली पॉइंट है। तो मैं एक उदाहरण से आपको ये समझाऊंगी कि मान लीजिए आप एक टीचर हैं और आप स्कूल में जब पढ़ाने जाते हैं तो इस भान से जाएंगे कि आप टीचर हैं, ये तो नहीं समझेंगे कि आप स्टूडेंट हैं। तो जब उनकी बुद्धि में ये रहता है कि मैं टीचर हूं, फिर दूसरी पॉइंट रहती है कि मैं किस विषय की टीचर हूं। तो जब वो अपना रोल प्ले करने के लिए क्लास में जाती हैं, तो वो सामने देखती हैं कि उनके सामने जो स्टूडेंट हैं वो किस लेवल के हैं और वो अपने विषय को किस युक्ति से उनको समझा सकती हैं। कई बार बच्चे, पता है, टीचर को पता रहता है बच्चे की जो बुद्धि है वो इतनी हाई लेवल नहीं है कि वो मेरी बताई हुई युक्ति को समझ पाए, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी युक्ति चेंज कर लेती है। तो इसी तरह बाबा कहते हैं कि आपकी सबसे पहली पॉइंट है स्मृति की स्वच्छता। यानी कि आपको सिर्फ ये नहीं याद रखना कि मैं आत्मा हूं। बाबा कहते हैं ये तो दुनिया में सबको पता है कि हम आत्मा है और आत्मा चली जाती है शरीर छोड़ के। ब्राह्मणों को जो याद रखना है वो विशेष पॉइंट ये है कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, मैं विजयी आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं और मैं पूजनीय आत्मा हूं। जब आपकी स्मृति में ये आ गए पॉइंट कि आप पूजनीय आत्मा हैं, तो फिर बाबा कहते पूजनीय आत्मा का गायन क्या है? ये हमारी वृत्ति में आना चाहिए कि पूजनीय आत्मा का गायन है संपूर्ण निर्विकारी, सरगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो जब बाबा कहते स्मृति में आ गया, वृत्ति में आ गया, तो फिर हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? तो बाबा कहते दृष्टि हमेशा ऐसी हो कि चाहे लौकिक आत्माएं हैं चाहे अलौकिक आत्माएं हैं, किसी भी प्रकार की आत्माएं हैं, उनको आपको दृष्टि से देखना है कि ये सब पूजनीय आत्माएं हैं या फिर मुझे इन्हें पूजनीय बनाना है। तो बाबा कहते ये तीनों स्टेप्स हैं जो हमारे सूक्ष्म हैं, जिनका श्रृंगार हमें करना है। तो बाबा कहते क्योंकि सारी आत्माएं मेरे बच्चे हैं और सभी को मैंने अधिकार दिया है, स्वतंत्रता दी है अपना बेहद का वर्षा लेने के लिए। तो जब इतना गोल्डन चांस बाबा देते हैं, इतना भाग्य की बनाने की स्वतंत्रता बाबा ने दी है, तो बाबा कहते इतना बेहद का गोल्डन चांस मिलने के बाद भी
इतना समय वरदानी मिलने के बाद भी संगम युग जो वरदानी युग है, उसमें आप कोई भी श्रेष्ठ कार्य करेंगे तो वो आपको हजारों गुना डबल होके फलीभूत होता है। तो बाबा कहते इतना गोल्डन चांस मिलने के बाद भी बच्चे बेहद को हद में ले आते हैं। अब उसका कारण क्या है? बाबा कहते दो बातें कारण है। एक है कि बुद्धि की स्वच्छता नहीं है, यानी बुद्धि क्लियर नहीं है। और दूसरा है कि हर कदम में सावधानी नहीं है, केयरफुल नहीं है बच्चे। तो उसको समझाते हुए बाबा कहते हैं कि अगर अलौकिक परिवार की आत्माएं, सेवाधारी आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं जो भी हैं, सहयोगी आत्माएं हैं, उनकी तरफ कोई भी अपवित्र दृष्टि जाती है तो ये आपकी स्मृति के फाउंडेशन की कमजोरी है, यानी पहला पॉइंट ही आपका कमजोर है। तो बाबा कहते इसको पाप भी नहीं, महा महा पाप कहा जाएगा कि आपकी दृष्टि अलौकिक परिवार की आत्माओं के प्रति, सहयोगी आत्माओं के प्रति, सेवाधारी आत्माओं के प्रति अपवित्र है, यानी दैहिक दृष्टि है। तो बाबा कहते ये स्वर सुनहरे मृग माया का रूप है। इसका जैसे एक उदाहरण भी हमारे पास कि सीता जी तपस्या पर थी, वनवास मिला हुआ था उनको 14 साल का, लेकिन सिर्फ उनकी दृष्टि एक सुनहरी हिरण पर जाती है और वो उनके अंदर इच्छा पैदा होती है कि मुझे ये हिरण चाहिए। और उसमें उन्होंने वो खुद भी रावण के चुंगल में फंसी और फिर राम और लक्ष्मण को भी जाना पड़ा। तो बाबा कहते ये जो सुनहरी मृग माया है, ये खुद को भी और दूसरों को भी वियोगी बनाने का आधार है। तो इसलिए बाबा कहते चेक करो कि क्या सिर्फ ये एक विकार दृष्टि का आपको पुण्य आत्मा से पाप आत्मा तो नहीं बना रहा है। ये बाबा ने चेक करने के लिए बोला। फिर बाबा कहते कि क्योंकि ये दृष्टि का विकार ही आपकी पाप की लकीर को बढ़ा रहा है। या फिर बाबा कहते हैं अगर किसी आत्मा के प्रति आपका कोई किसी भी तरह से झुकाव है, मान लीजिए आप कहते हैं कि ये सेवा अच्छी करते हैं या ये ज्ञान अच्छा सुनाते हैं या निमित टीचर मुझे यही पसंद है, मैं इनसे ही ज्ञान सुनना मुझे अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं ये भी, ये जो झुकाव है ये आपके लगाव की निशानी है और ये लगाव नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि अगर आपने अच्छा ही देखना है तो जो अच्छाई आप देख रहे हो वो देखो कि वो अच्छाई है क्या। क्योंकि सेवाधारी आत्मा, निमित्त आत्मा और पूज्य जो आत्माएं हैं उनके लक्षण है त्याग और तपस्या। तो आपको सिर्फ ये देखना है अच्छाई में कि जो आपको अच्छा लग रहा है उनकी स्मृति ऊंची है, उनकी दृष्टि ऊंची है, ये उनकी अच्छाई है, तब वो सेवा कर रहे हैं, तब वो त्याग तपस्या के द्वारा निमित्त बने हुए हैं। वो अच्छाई देखनी है, ना कि उनकी दैहिक दृष्टि में हमें जाना है। तो बाबा कहते कि जब ब्राह्मण जीवन अपना ही लिया है, ब्राह्मण आप बन ही गए हैं, तो ब्राह्मण जीवन को टाइटल मिला हुआ है विश्व परिवर्तक का। तो बाबा कहते कि विश्व परिवर्तक का जब टाइटल आपको मिला है तो अच्छा है कि आप स्वयं को परिवर्तन करें। स्वयं को परिवर्तन करने में ही समझदारी है। क्योंकि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है क्या क्यों कैसे में आप अगर जाते हैं तो बाबा कहते कि आप जो है वायुमंडल की अग्नि में तेल डालने का काम करते हैं, जो एक महापाप बाबा ने पहले ही कह दिया है कि वो महापाप में काउंट होता है। क्योंकि दुनिया का वातावरण तो पहले ही नेगेटिव है और ब्राह्मण आत्माएं भी जब उसमें जाती हैं क्या क्यों में, तो वो उसको अग्नि में तेल डालने का काम करती है। तो बाबा ने कहा चेक करना है ये भी कि आपका लगाव, झुकाव या दृष्टि वृत्ति कैसी है। तो फिर बाबा कहते हैं कि इस
अग्नि को जो आप तेल डाल रहे हैं, इसको भस्म करने का तरीका यही है कि आप स्वयं को परिवर्तन करें, और बात को और पाप को, जो भी है, मतलब आपका किसी के साथ जो लगाव है, कोई बात है, बाबा कहते बात हो जाती है, बच्चे फिर एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं, मैं तो सिर्फ इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि ये सेवा अच्छी करते हैं और हम दोनों मिलके अच्छी सेवा कर लेते हैं, इसलिए हमारा आपस में अच्छा है। तो बाबा कहते हैं नहीं, ये लगाव है, और इसको, बात को भी आपको स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अपने स्व परिवर्तन के द्वारा आप बात को और पाप को, इसका पूरा नामो निशान मिटा दो। यही बच्चों के लिए अच्छा है, अकॉर्डिंग टू समय। ओम शांति। सबको सुनना तो अच्छा लगता है, बड़े लज्जित होकर सुनते हैं, जबकि ये सब कुछ सुना हुआ है। लेकिन ये जरूरी है कि संसार में रहते हुए, कई बार संसार में हम रहते हैं, कभी हम में संसार रहता है, और जब संसार हम में बस जाता है, तब हम संसार की बातें ज्यादा याद करते हैं बनिस्बत प्यारे बाबा की बातों। इसलिए ये रिवाइज कोर्स जो चल रहा है, मैं समझती हूँ बहुत ही आवश्यक है। लेकिन एक बार केवल पढ़ सुन लेना और अभी पुनः रिवाइज करने वालों से सुन लेना काफी नहीं। इसे पुनः पुनः रिवाइज करना अपने आप से जरूरी है, क्योंकि हम सुनने के लिए नहीं आए, हम बनने के लिए आए। बाबा हमको ऐसा बनाना चाहते हैं। बातें तो बड़ी मुश्किल भी लगेंगी, कठिन भी हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कठिन नहीं। अगर ये समझा जाए ये ईश्वर की आज्ञा है। कोई बात हो तो कहते हैं क्या वैद ने कहा है, क्या आपको हकीम ने कहा है? अरे हमें तो हकीमों का हकीम, वैदों का वैद कहते, तो हम उसकी बात कैसे न माने? ठीक है, हम अपने में समर्थ नहीं समझते, लेकिन बाबा कहते हैं सर्व समर्थ से योग होगा, तो हर बात आप में समर्थ आ जाए। इसलिए कभी भी घबराओ नहीं। दूसरी एक बात मैं देख रही थी पवित्रता में, कई लोगों की इस विद्यालय के प्रति ऐसी भी दृष्टि जाती है कि हम पूरा घर का काम नहीं कर पाते, शरीर बुजुर्ग हो रहा है, और दूसरे का बना हुआ कहते खाना नहीं, और दूसरा कोई खुशी से बना के भी नहीं देता। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन बना देगा, आखिर कहेगा कभी तो आप भी बनाओ। लेकिन हम में इतनी हिम्मत नहीं कि हम अपना भी पूरा काम कर सकें, किसी का करना तो दूर रहा। इसलिए वो डिमांड रखते हैं, क्या कोई यहाँ जरूरतमंद हो, कोई कन्या हो, कोई माता हो, कोई निर्धन हो, किसी को आवश्यकता हो, तो हम अपने घर में उनको रख सकते हैं, और वो हमें खाना बना के हमारी सेवा शुश्रूषा के लिए अगर आए, तो हम उनको यथाशक्ति जो उनका बनता है वो हम देंगे। लेकिन हमें बाबा के बच्चों में ही कोई बच्चा चाहिए, क्योंकि बाबा के बच्चे ज्ञान सुनते हैं, शुद्ध और पवित्र जीवन